पी टी आई इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल एक मुकाम है सियासत के अंदर। नवाज शरीफ साहब से और आसिफ जरदारी साहब से सबसे मायूस हैं, तो किसको चाहते हैं, कौन आना है? इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ये आप बता दें कौन को? ये पिछले 2 हफ्ते में दूसरी तारीख है और आज मालूम हुआ है कि जज साहब अभी रिटायर हो रही हैं, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब ये केस का 4था साल है, तो अभी तक ये पता नहीं चला कि केस की नोयत क्या है और हमारा जुर्म क्या है। बहरहाल ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी 9 साल एक केस में रहे हैं, इस्लामाबाद में भी चल रहा है और मुझे इन केसों से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आप ये इदारे को रखेंगे तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। आज जहाँ पर पाकिस्तान को और मुश्किलात हैं, ये हमारी अपनी पैदा करता मुश्किल है, नैब जिसके होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चला। पिछली हुकूमत ने भी नहीं किया, इंटरिम गवर्नमेंट है, ये कोई फैसला कर ले, अगली कर ले कि इस इदारे का करना क्या है। और दुनिया में जितने ममालिक हैं, ये उसमें एक वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है और आज 25वां साल है इस इदारे का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने सियासतदानों को इस इदारे ने कन्विक्ट किया है, कितनों को पकड़ा है किसी करप्शन के इल्ज़ाम में और अदालत से सज़ा हुई है। आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा। तो नैब ने यह साबित कर दिया है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान जो हैं वो बड़े नेक और पारसाल लोग हैं, कोई करप्शन नहीं है सियासत के अंदर। लेकिन हज़ारों लोग आज भी जेलों में पड़े हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मफलूज हैं और ये केस जो है केस पे केस बनता है, साल साल चलता है और फिर पता चलता है कि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। तो ये जो वक्त का ज़िया है, जो लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है इदारा, इसका कौन जवाब दे? हमारा सुप्रीम कोर्ट हर मामले को सुओ मोटो नोटिस लेता है। बारहा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये एहतसाब का इदारा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूसरे कानून को तो रद्द करता है, लेकिन इस कानून को रद्द नहीं करता। जिस कानून ने मुल्क को मफलूज कर दिया, लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसका हम कुछ नहीं करते। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये जो हम पे केस आपने बनाए हैं, केसों को चलाएं। दुनिया का मुल्क बताएं जहाँ केस 4-4 साल चलते हों। जो मुझ पे पहला नैब का केस बना था सन 2000 में, वो 9 साल चलता रहा। इसको तो अभी सिर्फ ये 4था साल जारी है, 5 बाकी हैं, 5 से भी बाकी है। तो ये किस किस्म का एहतसाब है, कौन सी ये इंसाफ है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। वो जस्टिस साहब जो केस बनाते थे, बड़ी धुएंधार तकरीरें करते थे, रिपोर्टें जारी, वो अपने मजे में है, केस वहीं पर हैं। कई जज इन अदालतों से रिटायर हो। बहरहाल ये मामलात हैं जिनका इल्म पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि नैब का केस जिसमें बन गया वो बहुत बड़ा मुजरिम है। हालांकि हकीकत ये कि मुलजिम भी नहीं होता, झूठे मुकदमे बनाकर अदालतों में खड़ा किया जाता है, हत्या की जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये इस इदारे का काम है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश, बारहा पिछले 4 साल से यही कह रहा हूँ कि अगर इस इदारे को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। जनाब ये बताएं कि ये जो सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता जरदारी साहब से हुआ है, कोई आइंदा दिनों में कोई नई पेशरफ होने वाली है सियासत में, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ये आप बता दें कौन को? देखिए, मैं कौन को सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। एक डायलॉग जारी रहना चाहिए और आज मुल्क के वसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। सर, आपको आज नवाज सिद्दीकी साहब ने दावत दी एमक्यूएम की,
तो कबूल करते हैं क्या? नहीं, वो खाने की दावत उन्होंने दी है। सर, आपका सियासत से मुस्तकबिल वाबस्ता है या सियासत से किनारा कशी या बेहतर? 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत में रहूंगा। तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी से इलेक्शन मैंने पहले कहा, मैं इस इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं हूँ। जो इलेक्शन अवाम को कुछ ना दे, मुल्क की तकलीफ में इजाफा करे, जिसमें कोई आगे का रास्ता नजर ना आए। आज जो जमातें इलेक्शन लड़ेंगी सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगी, मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगी, सर आप उसको पहले उसका तयन करना जरूरी है। सर आप नवाज शरीफ साहब से और आसिफ जरदारी साहब से सबसे मायूस हैं, तो किसको चाहते हैं, कौन आना चाहिए? मैं मायूस नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जिक्र किया है कि आज हर जमात पिछले 2 साल के अंदर लंबा अरसा न ले इक़्तिदार में रह चुकी है। आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। अच्छा सर, पीटीआई भी एक अहम स्टेक होल्डर है इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो क्या ये सियासी बसीरत क्या देख रही है? आइंदा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे या फिर उनकी पार्टी इस इलेक्शन से ही बाहर जा रही है? देखिए, सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से पीटीआई इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। अच्छा सर, नवाज शरीफ आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर आप? जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। सर आप पार्टी में भी रहे हैं, वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। सर आप पार्टी में भी रहे हैं, आपको वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने किया, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुल्क से आए या मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ। पार्टी के हर अच्छे बुरे, नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। मुबारकबाद के लिए जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फेयर इलेक्शन होंगे? मेरी दुआ है कि फेयर होंगे। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा क्या समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए हैं या अपनी पार्टी से अलग हो गए हैं? शाहिद खाकान अब्बासी MQM में नहीं है। Thank you. ठीक है। Very political.